तो सुनो बेरोजगारों, ये सभी बेरोजगारों के लिए है क्योंकि आप भी बेरोजगार हैं और मैं भी बेरोजगार हूँ और ये सभी बेरोजगारों के लिए है क्योंकि हमारे देश में अभी अभी हाल ही फिलहाल में बेरोजगारों के लिए रोजगार निकला है और ये खुली आंखों से सबने देखा है, लेकिन किसी ने शायद इसे बेरोजगारों के लिए रोजगार की तरह से नहीं देखा है। दुनिया भर की बातें हो रही है लेकिन कोई ये कह ही नहीं रहा है कि ये रोजगार है। हाल ही में हमने देखा जंतर मंतर पे किस तरह से प्रदर्शन हुआ, आंदोलन वो जो हुआ, तो ये कैसे शुरू हुआ? 4 यार थे, बेरोज़गार थे। उन्होंने सोचा कुछ तो किया जाए, बैठ के खाली काम नहीं चलता, तो उन्होंने एक पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप ये सुनते जाइएगा क्योंकि ये तरीके हैं कि कैसे एक ऐसा रोज़गार बना है जो जिसे कोई भी बना सकता है, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। तो हुआ क्या कि 4 यार मिले, सोचा कि भाई हम रोज़गार के मिल नहीं रहा है तो कुछ तो करेंगे, तो उन्होंने एक पार्टी बना ली कि कॉकरोच जनता पार्टी और वो आ गई जंतर-मंतर पे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके। स्टूडेंट का मुद्दा ले लिया। देखिए मुद्दे तो इस देश में बहुत हैं। आप मुद्दे की चिंता मत करना, बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको भी मुद्दे मिल जाएँगे। फिर क्या करना है, कोई सेंसिटिव मुद्दा लेना है और मंच को खुला रखना है। मतलब आपका मंच भला है, ये कह के बना हो कि स्टूडेंट के लिए है, लेकिन उस मंच पे सभी आ सकते हैं। राष्ट्र विरोधी लोग भी आ सकते हैं, अपोज़िशन वाले भी आएँगे, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब विपक्ष आपके साथ होगा, देखिए आपको विपक्ष से हाथ मिलाना पड़ेगा क्योंकि आप गरीब फ़कीर हैं, जेब में पैसा नहीं है, इसीलिए तो आपने ये सब किया है। तो आपको रोज़गार चाहिए, तो विपक्ष से हाथ मिलाइए क्योंकि विपक्ष इसी मौके में बैठा है क्योंकि उन्हें को सत्ता में आना है, तो उन्हें को कैसे भी करके बहाना तो मिल ही जाएगा। उन्हें सपोर्ट चाहिए और आपको भी सपोर्ट चाहिए और ये सिर्फ़ विपक्ष से ही मिल सकता है, उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा आपको। अगर आपके स्टेज पर राष्ट्र विरोधी लोग नहीं आ रहे हैं और विपक्ष का कोई भी नेता नहीं आया है, तो आपका आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आपको सफल नेता बनने में बहुत मुश्किलें आएँगी। फिर क्या करना है कि ठीक है विपक्ष से हाथ मिलेगा, तो उनका समर्थन रहेगा, वो भी छाती पीटेंगे। फिर रही बात कि भाई अब आंदोलन में ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप बैठ के बस रोना रोते रहो, लोग रोना देखने क्यों आएँगे? उनकी ज़िंदगी में अपना रोना बहुत है, तो वहाँ माहौल बनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आने वालों के लिए खाने-पीने की सुविधा होनी चाहिए, उसकी टेंशन लेना मत। विपक्ष से हाथ मिलाने के बाद आपको फंडिंग मिल सकती है, तो उसमें फंडिंग में पैसे के साथ-साथ आप देख सकते हैं कि दंगे भी हो सकते हैं, जो दंगे-फ़साद करते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 1+1 मतलब एक पे एक जो फ्री में आपको मिल रहा है, खाने-पीने की व्यवस्था होगी। खाने-पीने में बुफे जैसे समझिएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाने-पीने के तो मतलब समझ लीजिए कि फ्री में भंडारा चल रहा है। समोसे मिलेंगे आपको, बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, कचौड़ी मिलेंगी, बिरयानी मिलेगी। आपने देखा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में यही सब हुआ है, तो हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, ये हमारे सीनियर्स हो गए, हमने इनसे सीख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि वैरायटी के बहुत रहेगी खाने में, टिफ़िन आएँगे, टिफ़िन सर्विस भी रहेगी वहाँ। दूसरा क्या है कि अब दंगाइयों के हिसाब से देखा जाए तो देखिए सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, माहौल बनाने के लिए, क्योंकि खाने-पीने से तो पेट भरता है। लेकिन मनोरंजन यदि नहीं है तो वो आंदोलन में मतलब मज़ा नहीं आएगा, फिर जनता क्यों जाएगी? तो गालियों से माहौल बनाना है और अश्लीलता से माहौल को जमा देना है। ये होगा आंदोलन का प्रचार और इसी से रंगमंच बनेगा। रंगमंच मतलब पूरी तरह से माहौल बनेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि हमें क्या करना है। ये रोज़गार पाने की टिप्स हैं। नौकरी में भी देखिए नौकरी करनी पड़ती है, बेवज़ह ऐसे ही सैलरी नहीं मिलती। तो ये टिप्स हैं, यहाँ आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि अच्छा ठीक है, ये सब तो कर लेंगे। जब आप बहुत सारा नंगपना दिखाएँगे, अश्लीलता दिखाएँगे, गाली-गलौज पे आ जाएँगे, हाथों में पत्थर लेके मरने-मारने पे आ जाएँगे, तो देखिए अब हमने तो इज़्ज़त उतार दी, हम और आप तो इज़्ज़त उतार ही देंगे। हम तो आए इसलिए हैं क्योंकि बेरोज़गार को है, हमें कुछ तो करना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम तो भाई नंगापना दिखाएँगे, हम तो नंगापना ही दिखा सकते हैं, तो अब कौन सोचेगा इज़्ज़त के बारे में? सरकार सोचेगी, भई उनको झुकना पड़ेगा, इज़्ज़त का ठेका किसी को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नंगे तो हम हो गए, नंगापना को हमने दिखा दिया। तो लास्ट में जो बचा, लाज कौन बचाएगा? तो लाज बचाने के लिए तो सरकार आएगी। अब देखिए हमने क्या देखा कि कल तक जो बेरोज़गार 4 यार थे, आज वो नेता हो गए, इनका करियर चमक गया। कल तक जो क्या कहते हैं कॉकरोच थे, आज वो कौन हो गए? कॉकरोच नेता हो गए। अब आप उन्हें कॉकरोच नहीं कह सकते, वो नेता हैं, ठीक है? अब उनके आगे हर कोई सर, सर, सर कह के घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? तो आपने देखा, आप सालों-साल एड़ियाँ रगड़ते हो कॉम्पिटिशन के पीछे। ये वाला पेपर, वो वाला पेपर, ये लीक हो गया, इसमें जनरल कैटेगरी की वजह से आपका नंबर रह गया। आप टेंशन मत लो, आपको ना जनरल ओबीसी की चिंता करनी है, ना आपको कॉम्पिटिशन से डरने की ज़रूरत है, ना आप किसी पेपर की तैयारी करनी है, बस काम चलाओ
लोग पढ़ाई कर लेना, क्योंकि अब पढ़ाई पढ़े-लिखे का ज़माना है। मुद्दे के लिए ज़्यादा मरने-मारने की ज़रूरत नहीं है, इस देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए रिज़र्वेशन का भी एक अहम मुद्दा आ गया है, पहले पेपर लीक का मुद्दा था, तो आप देख लीजिए आपकी आँखों के सामने खुलेआम रोज़गार खुला पड़ा है। आपको बस समझने की ज़रूरत है कि आपके मतलब का कौन-सा रोज़गार है, आप वही मुद्दा उठा लीजिए, उसी मुद्दे सेंसिटिव मुद्दा उठाना, सेंसिटिव मुद्दा उठाना और मुद्दा उठाकर विपक्ष से आँख मिला लेना। आपका आंदोलन इतने ज़ोरों-शोरों से चलेगा कि आप जब नंगपने पे आ जाएँगे तो सरकार के पास ऑप्शन नहीं है और आप जनता की नज़रों में आ जाएँगे, फिर आप नेता बन जाएँगे। तो नेता बनने का जो शॉर्टकट है, वो मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता था कि नेता बनने के लिए आपको किसी पार्टी में मिलना होगा, मतलब उससे जुड़ना होगा। फिर क्या होगा? धीरे-धीरे आपको अपनी पहचान बनानी होगी, आपको पार्टी के साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा, तब जाके लोग आपको जानेंगे। तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी पोज़ीशन पे पॉलिटिक्स में आ जाएँ। देखिए, ये मेरे जैसे कुछ लोगों की सोच थी। मैंने सीजेपी से सीख लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपको इनका तो ख़ैर लिंक था, ठीक है? बिना लिंक के तो आए नहीं हैं। ये जो है अभिजीत विप्र हो गए, आशुतोष रांका हो गए, ये आम जनता पार्टी के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। तो आप देख लीजिए विपक्ष के साथ यदि आपके कनेक्शन है, तो आपका आंदोलन एकदम नंबर 1 है और आपकी नौकरी पक्की है। आप कुछ बने ना बने पॉलिटिशियन बन जाएँगे और इस देश में पॉलिटिशियन बनना इतना आसान है, ये मुझे पहली बार पता चला है। तो इतना बढ़िया रोज़गार आप ना छोड़ें। वैसे भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों की कमी तो है नहीं। जब सीजेपी बन गई तो कोई बोझ पड़ा? नहीं, एक आध और बन जाएगी। तो आप देख लीजिए बेवजह साल दर साल एड़ियाँ रगड़ने से अच्छा है शॉर्टकट में नौकरी पालो, क्योंकि ये बड़ा बढ़िया रोज़गार निकला है। मुझे को अभी-अभी पता चला है, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि बेरोज़गार आप ज़्यादा ना रहें। 4 यार मिल जाना, जंतर-मंतर पे भीड़ लगाना, मुद्दा सेंसिटिव होना चाहिए, अपोज़िशन के लिए मंच खुला रखना, टेंशन मत लेना, आपका बहुत बढ़िया काम चलेगा। और फंडिंग की चिंता मत करना, लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, तुम्हारी सेंसिटिव बातों में पागल हो जाएँगे, बेवजह अपने खाने-पीने का खर्चा भी दाँव पे लगा के तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा, बर्गर भिजवाएँगे। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी जेब फटी हुई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे पास मुद्दा सेंसिटिव है, जंतर-मंतर पे तुम खड़े हो, विपक्ष तुम्हारे साथ है, तो खाने-पीने की टेंशन नहीं है, दंगई तुम्हारे माहौल को अच्छा बना देंगे, थोड़ी बहुत कसर होगी वो गाली-गलौज और नंगपने से हो जाएगा, तो हम नेता बन जाएँगे बाद में। तो आप देख लीजिए कि नेता बनने का जो शॉर्टकट है, वो मुझे दिख रहा है कि कोई और नौकरी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती और रोज़गार खुला हुआ है एकदम। अब आप इसे रोज़गार की वजह से देख लेंगे तो आपका तो भला है, चाँदी-चाँदी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि ये जो रोज़गार जो नया-नया पनपा है समाज में, ये किसी से भी छूटने ना पाए क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी का रोना बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। अब अगर हम जब मरने-मारने के लिए जंतर-मंतर पे खड़े हो सकते हैं, मुद्दों को लेकर इतना बड़ा आक्रोश दिखा सकते हैं, तो क्या रोज़गार जैसे मुद्दे को यार दोस्तों के पास नहीं पहुँचा सकते? एक-दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, भाई-बंधुओं तक नहीं पहुँचा सकते, ताकि थोड़ा उनका भी भला हो जाए।